अथवा शिवाय नमस्तुभ्यम, इस महामंत्र का भी वेद में शिव महापुराण में स्पष्ट वर्णन किया गया। जिसमें अपनी रुचि हो उसके अनुसार मंत्र का चयन करके और शिव पूजन करना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग की बड़ी महिमा गाई गई है। सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, शृणुध्वमृषयः सर्वे पार्थिवार्चन विधानकम् यस्यानुष्ठान मात्रेण कृतकृत्यो भवेत् नरः। पार्थिव पूजन करने से हर एक मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। कामना अनुसार, क्योंकि सुर नर मुनि सब कई हरीति, स्वार्थ लाय करें सब प्रीति। निष्काम भक्ति सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन मानव जीवन में कोई न कोई कामना रहती ही है। तो प्रत्येक कामना की पूर्ति के लिए कितना शिवलिंग की पूजा करना चाहिए, यह भी बताया गया। विद्यार्थी पुरुषः प्रीत्या सहस्त्रमित पार्थिवम पूजयेत् शिवलिंगम ही निश्चयात् तत्फलप्रदम्। विद्या की कामना रखने वाले व्यक्ति को भक्ति पूर्वक 1000 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। इससे निश्चय ही उसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। नरः पार्थिव लिंगानां धनार्थी च तदर्थकम्, पुत्रार्थी सार्धसाहस्रम वस्त्रार्थी शतपंचकम्। धन चाहने वाले पुरुष को उसके आगे 500 और पुत्र चाहने वाले को 1500 और वस्त्रों की आकांक्षा वाले को 500 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके और पूजन करना चाहिए। मोक्ष की कामना रखने वाले व्यक्ति को 1 करोड़, भूमि की अभिलाषा रखने वाले व्यक्ति को 1000, दया की प्राप्ति की इच्छा करने वाले को 3000, तीर्थाटन करने की इच्छा करने वाले को 2000, अच्छे मित्र की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को 3000 शिवलिंग का निर्माण करके और पूजन करना चाहिए। बंधन में पड़े हुए व्यक्ति को बंधन से छुटकारा पाने के लिए 1500 और राजभय से मुक्ति के लिए 500 शिवलिंगों का निर्माण करके नित्य प्रति पूजन करना चाहिए। अपने जाने अनजाने में किए हुए पाप को नष्ट करने के लिए एकम पापहरम प्रोक्तम द्विलिंगम चार्थ सिद्धिदम त्रिलिंगम सर्व कामानां कारणम परमैतम। पापों के प्रायश्चित के लिए नित्य प्रति शिव भक्त को एक पार्थिव शिवलिंग की पूजा करना चाहिए। शिवलिंग की निर्माण के विषय में कहा गया है कि पवित्र मिट्टी को ले आकर के और उस पवित्र मिट्टी को सुंदर छान करके उसमें थोड़ा सा गोरज मिला करके, गाय के चरणों की मिट्टी को मिला करके तब शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जो निर्माण किया जाता है पार्थिव पूजा में, उसमें स्वरूप नहीं बनाना चाहिए, केवल लिंग होना चाहिए। आंख, कान, नाक जो आजकल मूर्ति के रूप में बना देते हैं, शिव महापुराण में इसका निषेध किया गया है। शिवलिंग निर्माण 3 प्रकार का होता है, उत्तम, मध्यम और अधम पार्थिव जो शिवलिंग होता है।
4 अंगुल से जो बड़ा होता है थोड़ा, उसको सबसे उत्तम कहा गया है। चतुरंगुलम मुच्छयाक्षम रम्यम वेदिकया युतम उत्तमम लिंगमाख्यातम मुनिभिः शास्त्र कोविदा। देखने में सुंदर हो, वेदी से युक्त हो, उस शिवलिंग को शास्त्रज्ञ महर्षियों ने उत्तम कहा गया है। उससे आधा मध्यम और उससे भी कम अधम कहा गया है। भक्ति पूर्वक अर्चन करें और उस अर्चन में 3 चीज की विशेष प्रधानता रहती है। और तो सब कुछ है ही षोडशोपचार पूजन, लेकिन शिव पूजा में 3 चीजें विशेष हैं। एक शिव नाम उच्चारण, एक भस्म और बिल्वपत्र। जिस समय आप शिव पूजन करें, मानसिक अजपाजप करते हैं, विधि करते हैं और मन ही मन में ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या शिवाय नमः अथवा शिवाय नमस्तुभ्यम, इन 3 में से एक को जरूर जपते रहे। और शिवलिंग पर बिल्वपत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। बिना बिल्वपत्र के शिव की पूजा अधूरी मानी गई है। और भस्म बिना चढ़ाए शिव जी की पूजा अधूरी मानी गई है। बिल्वपत्र और भस्म, इसका विशेष महत्व बताया गया है। कहा गया है ये तीनों एकत्रित हो जाएं तो त्रिवेणी कहलाती है। शिव नाम, बिल्वपत्र और भस्म। शैव नाम तथा गंगा विभूति यमुना मता रुद्राक्षम विदिझा प्रोक्ता सर्व पाप विनाशिनी। शिव नाम का उच्चारण ये गंगा जी के समान है और विभूति को यमुना माना गया है। और बिल्वपत्र उस पर चढ़ाते हैं या रुद्राक्ष चढ़ा देते हैं तो सरस्वती कहलाती है। इस तरह से त्रिवेणी में 3 धारा बहती हैं। इन तीनों को यदि आप कर लेते हैं तो आपके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे इनमें गोता लगाने से। शिवेति नाम दावाग्निर महापातक पर्वताः भस्मी भवन्ति नायासात् सत्यम सत्यम न संशयः। जिसमें बिल्वपत्र जो है इसका अद्भुत महत्व बताया गया है। पौरुष लिंग एक कहा गया है। आगे आप कथा में सुनेंगे कितना भोलेनाथ कहलाते हैं, ये उनकी इच्छा है। कभी अवसर मिले शिव महापुराण आप हिंदी में भी उपलब्ध है, पढ़िए। कोटि रुद्र संहिता है, शतरुद्र संहिता है, कण कण में शिव विराजमान है। उसमें एक पौरुष लिंग कहा जाता है जो प्रकृति में प्रकट होता है। उसमें बिल्व वृक्ष को साक्षात शिव स्वरूप माना गया है। कहीं पर आपको शिवलिंग न मिले और आप पार्थिव लिंग का भी निर्माण न कर पाए, बिल्वपत्र यदि आपको वृक्ष दिखाई पड़ जाए तो उसके थाले में 1 लोटा जल चढ़ा दो, षोडशोपचार पूजन कर लो, साक्षात शिव की पूजा का पुण्य आपको प्राप्त हो जाए। प्रकृति ही महेश्वर है और प्रकृति की पूजा करने से ही परमेश्वर महेश्वर महादेव प्रसन्न होते। 3 पत्ते का जो होता है वो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और यदि 5 पत्ते वाला मिल जाए तो फिर साक्षात महादेव का स्वरूप आपको प्राप्त हो गया। बिल्व मिले शिवरतम
भोजयेत् यस्तु भक्तिकः एकं वा कोटिगुणितं तस्य पुण्यं प्रजायते। पूजयेत बिल्वमूलं यो गन्धपुष्पादिभिर्नरः शिवलोकमवाप्नोति सन्ततिर्वर्धते सुखम्। सारे के सारे जितने संसार के तीर्थ हैं, वो सारे के सारे तीर्थ बिल्व के मूल में निवास करते हैं। पुण्यात्मा बिल्व वृक्ष के मूल में लिंग रूपी अथवा भगवान महादेव की पूजा करता है, वो निश्चित रूप से शिव को प्राप्त कर लेता है। जो प्राणी बिल्व वृक्ष के मूल में शिव जी के मस्तक पर अभिषेक करता है, वो समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है। बिल्व वृक्ष के नीचे यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण को भोजन कराता है, तो उसे करोड़ों मनुष्य के भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होता है। बिल्व वृक्ष के नीचे दूध और घी से युक्त अन्न शिव भक्त को प्रदान करता है, वो जीवन में कभी भी दरिद्र नहीं होता। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चात्रधायुधम त्रिजन्म पाप संगारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। तीन दल, तीन गुण का प्रतीक है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तीन दल त्रिनेत्र का प्रतीक है और तीन दल भोलेनाथ के तीन आयुध का प्रतीक है। तीन आयुध कौन कौन है? त्रिशूल और उनका पिनाक, धनुष, डमरू तो वाद्य यंत्र है। आयुध माने जिससे राक्षसों का वध करे, ठीक है ना। भगवान शिव के तीन आयुध कौन कौन है? त्रिशूल पहला, दूसरा उनका चंद्रहास तलवार, जो प्रसन्न होकर के रावण को उन्होंने दिया था। माता सीता को जब रावण सताता है तो कहती है चंद्रहास मम परि संतापम हरि मम संतापम। चंद्रहास मेरे संताप का हरण कर दे। तो खड्ग जो तलवार है वो दूसरा आयुध है और पिनाक नामक धनुष है। तो तीन पत्तियां जो बिल्व पत्र की होती हैं, वो महादेव के तीनों आयुध का प्रतीक है। तीन पत्तियां जो होती हैं, वो महादेव के तीन नेत्र का प्रतीक है। तीन पत्तियां बिल्व पत्र की जो हैं, वो महादेव के तीनों गुणों के प्रतीक हैं। सत्व, रज और तम तीनों गुणों का प्रतीक माना है। महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। महादेव स्वरूपोयम बिल्वो दैवर विस्तुतः यथा कंचित एतस्य महिमा ज्ञायते कथम। महादेव के अलावा बिल्व पत्र की महिमा का गान कौन कर सकता है कि काशी वास निवासी चा काल भैरव दर्शनम कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। काशी में बहुत काल तक निवास कीजिए, जो पुण्य प्राप्त होता है वो भोलेनाथ के मस्तक पर बिल्वपत्र अर्पित करने से प्राप्त हो जाता है। उनके तमस स्वरूप काल भैरव के दर्शन का जो पुण्य प्राप्त होता है, वो बिल्वपत्र समर्पित करने से प्राप्त हो जाता है। अब सही है। 1 करोड़ कन्या दान करो, उसका जो पुण्य प्राप्त होता है, वो पुण्य भोलेनाथ के मस्तक पर बिल्वपत्र समर्पित करने से हो जाता है। अत्यंत महिमा बताई गई है। भोले बाबा को रुद्राक्ष की माला अर्पण कीजिए,
रुद्राक्ष की महिमा भी बहुत अद्भुत गान की गई है। भगवान शिव ने स्वयं रुद्राक्ष की उत्पत्ति के विषय में उमा पार्वती को वर्णन किया। माता पार्वती ने एक बार उनसे पूछा था कि ये रुद्राक्ष क्या है भगवान, इसकी महिमा इतनी क्यों है, इसको कौन धारण कर सकता है? केवल शिव भक्त ही धारण कर सकते हैं, शैव ही या वैष्णव भी? तो भगवान शिव ने कहा है, एक बार मैं एकांत में बैठा हुआ अपने स्वस्वरूप का ध्यान कर रहा था, मेरा नेत्र बंद हुआ और नेत्र बंद होने के बाद किंचित क्षण के बाद जैसे ही मैंने अपने नेत्रों को मसल करके और खोला तो मेरे नेत्रों के खुलते ही मेरी आंखों से एक दृढ़ बिंदु टपक पड़ा और वो बिंदु जैसे धरती पर गिरा वो एक वृक्ष के रूप में परिणित हो गया। इसीलिए उसका नाम रुद्राक्ष, रुद्र की आंखों से जिसकी उत्पत्ति हुई उसी का नाम क्या पड़ गया? रुद्राक्ष पड़ गया। रुद्राक्ष का जो स्वरूप है वो कितने रूपों में गिना गया है? 14 मुखी रुद्राक्ष माना गया है। एक मुखी से लेकर के और 14 मुखी तक रुद्राक्ष कहा गया है। यह रुद्राक्ष कहां कहां पर धरती पर पाया जाता है उसका भी वर्णन किया गया है। भूमौ गोरोद्भवाश्चक्रे रुद्राक्षी शिवल्लभान् मथुरायाम अयोध्यायाम लंकायाम मलये तथा सह्याद्रौ तथा काश्याम देशेष्वन्येषु वा यथा परान् सह्यापकौघा भेदान् क्षुद्रे रोदनान् तथा ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्रा जाता भवाज्ञया रुद्राक्षास्ते पृथिव्यां तो तत् जातीया शुभाक्षराः। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मनुष्य मात्र रुद्राक्ष को धारण कर सकता है। ये विशेष रूप से मथुरा, आज मथुरा पूरी के पूरी मार्बल से भर गई, कहीं वृक्ष दिखाई नहीं पड़ते, वृंदावन में वृंदा का दर्शन ही नहीं होता है। हम मनुष्यों ने अपने सब सुविधा के लिए तीर्थों के वास्तविक स्वरूप को नष्ट कर दिया। सत्य से आज केवल कंक्रीट का ढेर दिखाई पड़ रहा है। मथुरा किसके लिए जाना जाता था? रुद्राक्ष के वृक्ष के लिए जाना जाता था। वृंदावन किसके लिए जाना जाता था? तुलसी के बगीचे के लिए जाना जाता था। वृंदावन तुलसी जहाँ पर उसका बनो वो वृंदावन। अयोध्या नगरी का रुद्राक्ष अत्यंत उत्तम माना जाता था। लंका का भी रुद्राक्ष बड़ा सुंदर माना जाता था। शिव भक्त का है और इसलिए भोलेनाथ ने वहां की महिमा का गुणगान किया। अच्छे गुणों को ग्रहण करना चाहिए, बाकी तो दुर्गुण मानव के अंदर भरा ही है। मलयाचल, सह्यगिरी, काशी और भी अनेक क्षेत्रों में रुद्राक्ष जो प्राप्त होते हैं उनका बड़ा महत्व है। रुद्राक्ष 3 रंग का होता है। श्वेत रक्ताः प्रीत कृष्णाः वर्णाकेयाक्रमात् बुधैः। सफेद रंग का रुद्राक्ष, पीले रंग का रुद्राक्ष और काले रंग का रुद्राक्ष माला के रूप में जो धारण करते हैं, शिव भक्ति से ओतप्रोत होते हैं, उनको कहां पर कितनी मणिका की माला पहनना चाहिए ये भी बहुत बड़ा रहस्य वर्णन किया गया है। माला के रूप में पहनने के लिए सबसे उत्तम जो रुद्राक्ष बताया गया है वो आंवले के फल के बराबर वाला रुद्राक्ष सबसे श्रेष्ठ बताया गया।
कौन सा रुद्राक्ष किस देवता का प्रतिनिधित्व करता है, स्वरूप माना गया है, ये भी बड़ा सुंदर वर्णन बुद्ध बामन भोलेनाथ के द्वारा रुद्राक्ष की महिमा के विषय में विद्वेश्वर संहिता में वर्णन किया गया है कि एक वक्ता शिवा साक्षात भक्ति मुक्ति फलप्रदः तस्य दर्शन मात्रेण ब्रह्मत्याप्यपोहति। आज मनुष्य कहां तक गिर गया है बंधुओं, कृत्रिम रुद्राक्ष का भी निर्माण करने लगा है, लकड़ी का, प्लास्टिक का, और पैकेट में बंद कर करके एक मुखी रुद्राक्ष के ऊपर एक शील्ड लगा करके ये गारंटेड है, बड़ी बड़ी दुकानों में बिक रहा है। अभी नेपाल की यात्रा में हम लोग गए हुए थे, वहां पर जब पहुंचे तो हर एक दुकान के अंदर शीशे के अंदर बढ़िया बड़े हुए 14 मुखी रुद्राक्ष जगह जगह पर रखे हुए। ये तो कोई संत की कृपा से भाग्यशाली को एक रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष मिलता है, ये दुर्लभ माना गया है। दुकान के अंदर जो बिक रहा है वो कितना गारंटेड है, बुद्ध बामन भोलेनाथ ही है। साक्षात शिव स्वरूप माना गया है। भगवान बुद्ध बामन शिव स्वयं कहते हैं एक वक्ता शिवा साक्षात भुक्ति मुक्ति फलप्रदः, पुरुषार्थ चतुष्टय को देने वाला है, उसके दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या इत्यादि पाप से मुक्ति मिल जाती है। यत्र संपूजितस्तत्र लक्ष्मीर्दूरतराहिनः नश्यन्ति उपद्रवाः सर्वे सर्वकामा भवन्ति। जहां पर एक मुखी रुद्राक्ष रहता है, लक्ष्मी माता वहां पर स्थिर निवास करती है, वहां पर कभी भी कलह नहीं होता है, सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं, उस मनुष्य की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जिसके पास रुद्राक्ष एक मुखी हो जाता है वो पूर्ण काम हो जाता है, वासनाओं का नाश कर देता है। यह भी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं, उसके अंदर कामना उत्पन्न ही नहीं होती है, वो पूर्ण काम हो जाता है। द्विवक्त्रो देव देवेशः सर्वकाम फलप्रदः विशेषता सरुद्राक्षो गोवधम नाशयेत् द्रुतम्। जो दो मुख वाला रुद्राक्ष होता है वो देव देवेश्वर कहलाता है, जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। विशेष करके जाने अनजाने में गौ हत्या हो गई हो तो दो मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से गोवध के पाप से व्यक्ति को निवृत्ति मिलती है। त्रिवक्त्रो हि यो हि रुद्राक्ष साक्षात् साधनः सदा तत्प्रभावात् भवेर् वैवे विद्या सर्वा प्रतिष्ठिता। तीन मुख वाला रुद्राक्ष सदा साक्षात साधन का फल देने वाला है, उसके प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित हो जाती। चतुर्वक्ता स्वयं ब्रह्मा नरहत्यां विपोहति दर्शनात् स्पर्शनात् सद्यस् चतुर्वर्गे फलप्रदः। चार मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप माना गया है, ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति देने वाला, उसके दर्शन करने मात्र से शीघ्र ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। सबसे ज्यादा जो उपलब्ध होता है वो है पंचमुखी रुद्राक्ष। पंचमुखी रुद्राक्ष साक्षात कालाग्नि रुद्र है, सब कुछ करने में समर्थ है, सबको मुक्ति देने वाला है, संपूर्ण मनोवांछित फल को प्रदान करने वाला है। पंचमुख रुद्राक्ष अगम्या स्त्री का गमन करने वाले, पापान्न भक्षण से उत्पन्न पाप को दूर करने वाला कहा गया। जैसा खावे अन्न वैसा हुए मन। तो अगर पापान्न आपके द्वारा ग्रहण कर लिया गया तो उससे मुक्ति प्रदान करता है,
ये 5 मुख वाला रुद्राक्ष। अन्न जैसा खाओगे उसका प्रभाव जीवन में बहुत पड़ता है। रमते राम साधु, एक बार एक संत महाराज पहुंचे राजमहल में, और राजमहल में उनका बड़ा सुंदर स्वागत सत्कार हुआ। उन्होंने अन्न ग्रहण किया, आतिथ्य को स्वीकार किया, और अन्न खाने के बाद उनका मन बड़ा विचित्र हो गया। जो निष्प्रही थे, जिनको किसी वस्तु से प्रेम नहीं था, राजमहल में दीवार पर टका हुआ रानी का 9 लखा हार जो था, उस पर उनकी दृष्टि दूषित हो गई, और चुपचाप हार को उठाया, झोली में भर लिया। जब विसर्जन के पश्चात वो अन्न का प्रभाव चला गया, जंगल में बैठे हुए थे, उनके अंदर पश्चाताप की भावना आई। मेरे मन में ऐसा विकार आया कैसे? दौड़ करके आए। राजा अपने सेवकों को दंड दे रहा था। महात्मा जी के ऊपर तो संदेह करना संभव ही नहीं था। जोगी से हार निकाल के दिया। आश्चर्यचकित महाराज, आपके द्वारा ऐसा निंदित कर्म कैसे हो गया? बोले वही तो जानने के लिए राजन आपके पास आया। जिस अन्न को मेरे आतिथ्य में अर्पण किया गया था, वो अन्न कहां से आया था, कैसे आया था? भंडार घर में इसका पता लगा करके मुझे बताइए। पता चला चोरों ने चोरी किया था, राजा के सिपाहियों ने उनको पकड़ लिया था, और वो धन राजकोष में जमा किया गया। अन्न बर्बाद ना हो इसलिए उसकी रसोई बनाई गई थी, और वही रसोई परोसी गई थी महात्मा जी को। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। इसलिए अन्न की शुद्धि का बहुत विचार करना चाहिए। भगवान भूत भावन शिव कहते हैं, षट्वक्त्रः कार्तिकेयस्तु धारणा दक्षिणे भुजे ब्रह्माद्यादि पापै मुच्यते नात्र संशयः। 6 मुखी रुद्राक्ष साक्षात मुरुगन स्वामी कार्तिकेय जी का स्वरूप माना गया है। यदि दाहिनी बाह में इसको धारण किया जाए तो धारण करने वाले मनुष्य का हृदय रोग दूर हो जाता है, और उसको ब्रह्महत्या इत्यादि पापों से मुक्ति मिलती है। शब्द वक्त्रो महेशानी यनंगो नाम नामतः धारणात् तस्य देवेशी दरिद्रोऽपि ईश्वरो भवेत्। 7 मुख वाला रुद्राक्ष अनंग नाम से प्रसिद्ध है। हे देवेशी, इसको धारण करने वाला व्यक्ति दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। इस 7 मुखी रुद्राक्ष में अन्नपूर्णा का निवास होता है। 8 मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव स्वरूप है। इसके धारण करने से मनुष्य की अकाल मृत्यु नहीं होती है, वो पूर्णायु को प्राप्त करता है। और 9 मुख वाले रुद्राक्ष को भैरव और कपिल मुनि का प्रतीक माना जाता है, अथवा 9 रूप धारण करने वाले महेश्वरी दुर्गा उसकी अधिष्ठात्री देवी मानी गई हैं। भगवान कपिल देव का स्वरूप माना जाता है 9 मुखी रुद्राक्ष। जिस पावन स्थल पर आप बैठे हुए हो, यहां की भी परंपरा क्या कहलाती है? नाथ योगियों में नवनाथ कहे गए हैं, जिनमें कपाली योगी कहलाते हैं, क्योंकि कपिल मुनि जिन्होंने सांख्य शास्त्र को प्रवर्तित किया था, साक्षात नारायण के अंश से प्रकट हुए थे। माता देवहूति के गर्भ से महर्षि कर्दम के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। इसीलिए यहाँ की संत परंपरा को क्या कहा जाता है? कपिलानी। कपिलस्य गोत्रोद्भवः कपिलानी। महर्षि कपिल की वंश परंपरा में जो आए वो कपिलानी कहलाए। आप जाओगे देखोगे बाबा गंगानाथ जी, बाबा शिवनाथ जी, बाबा त्रिलोकीनाथ जी, बाबा हीरानाथ जी की जो यहाँ पर
श्री विग्रह विराजमान है, उसके पास में जो पत्थर लगा हुआ है उस शिलापट्ट में आपको लिखा हुआ मिलेगा क्या? कपिलानी। कपिल देव भगवान ने ईश्वर के दर्शन की बड़ी सुंदर विधि बताई है श्रीमद् भागवत महापुराण में। कैसे दर्शन करना चाहिए कि संचिंतयेत् भगवतः चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहुलांछनाढ्यम उत्तुंग रक्तविलसन्नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभिनाहद महद्रदयान्धकारम् यच्छ्रौचनी श्रित सरित प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्धन्यधिकृतेन शिवः शिवोऽभूत्। चरण बंदन करना चाहिए। किसी भी श्री विग्रह का दर्शन करने जाओ तो मुख दर्शन के पहले चरण दर्शन करना चाहिए, नख से सिर तक दर्शन करना चाहिए। साधु संतों के भी चेहरे पर नहीं, उनके चरणों पर आपको नमन करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। लेकिन माताओं को कैसे बंदन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए? केवल हाथ जोड़ करके प्रणाम करना चाहिए। महाराज जी भी चिल्लाते हैं, मैंने देखा, अनुभव किया, और हमको कहते कहते तो काले बाल से सफेद हो गए, लेकिन ये दे दिया, मानने को तैयार नहीं। आप को प्रणाम करने का स्पर्श करके केवल एक पुरुष को है अधिकार, वो आपका पति है। बिन पति के अलावा संसार के जितने भी जीव हैं, गुरु हो, संत हो, महात्मा हो, सिद्ध हो, कोई भी हो, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। आज शिव महापुराण की कथा में एक संकल्प लो, अगर वास्तव में पुण्य चाहते हो, किसी महात्मा का आशीष चाहते हो, आशीर्वाद चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो, तो आज से एक बात, यहां से वहां तक जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। महाराज जी पीड़ा को समझे, इसलिए आज अपने साथ लेकर के हमको आए, क्योंकि हमसे तो नहीं बन पाता है, लेकिन बाहर से देखने में कठोर, लेकिन ईश्वर ने नाम ही उनको दिया है, रूप नाम, ठीक है ना। तो अपने साथ लेकर के यहां तक आए थे। तो मेरी एक ही प्रार्थना है आपसे, शिव पुराण का पूरा पुण्य चाहते हो, संतों का आशीर्वाद चाहते हो, भगवान की कृपा चाहते हो, तो आज एक जीवन का संकल्प लो, केवल अपने पति को छोड़ करके किसी भी संत महात्मा को, किसी भी तपस्वी को स्पर्श करके आप प्रणाम नहीं करोगे, केवल दूर से प्रणाम करोगे, नहीं तो उनका भी पुण्य नष्ट होता है और आपका भी नष्ट होता है। शास्त्रीय विधान तो यह है, लेकिन किस किस को मना करें, बहुत तो नाराज हो जाती है। बताओ, हम कोई अछूत है क्या? अरे आप मां हो, जननी हो, और जननी से कोई प्रणाम कराता है क्या? जन्मदात्री से कोई प्रणाम कराता है, चरण स्पर्श कराता है? तो एक सूत्र शिव महापुराण की कथा का लेकर के जाइए कि हमें आज के बाद, आज तक हो गई गलती सो हो गई, दूर से हाथ जोड़ करके प्रणाम कीजिए। सबसे सुंदर ये विधि है, बाबा तुलसी ने किया है। सिया राम मय सब जग जानी, सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। ना तो चरण छूना चाहिए, ना चरण धोना चाहिए। भला है बुरा है कैसा भी है, तेरा पति तेरा देवता है। जिस पति पत्नी के बीच में झगड़ा बहुत होता हो ना, विवाद होता हो, एक महामंत्र दे रहा हूं, उसको जीवन में उतार लीजिए। आपके दोनों के बीच में यदि प्रीति स्थापित ना हो तो कहिएगा, लेकिन वो संभव नहीं है। दुनिया के चरण धो करके पी लेंगे, लेकिन पति देव का असंभव है। महादेव की वाणी है, स्त्री अपने पति का उठते ही सबसे पहले प्रणाम करे, और चरणामृत पान करना है तो पति का चरणामृत पान कीजिए।
पत्नी के लिए पति का जो अंगूठा है वही शिवलिंग स्वरूप है, वही शिव स्वरूप है, उसी की पूजा कर लीजिए। तो आपको बात बता रहा था, कहां तक पहुंचा था? 9 मुख वाले रुद्राक्ष जो साक्षात कपिल देव, जिनके स्थान पर हम सभी लोग बैठे हुए हैं। 10 वक्त्रो महेशानी स्वयं देवो जनार्दनः धारणात् तस्य देवेशि सर्व कामान वाप्नुयात्। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, हे पार्वती, 10 मुख वाला जो रुद्राक्ष होता है वो साक्षात विष्णु का रूप है। हे देवी, इसको धारण करने से मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। 11 मुखो यस्तु रुद्राक्षः परमेश्वरी सरुद्रो धारणात् तस्य सर्वत्र विजयी भवेत्। विजय की कामना रणांगण में जाने वाले योद्धा को 11 मुखी रुद्राक्ष को, 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए, उसको हमेशा विजय प्राप्त होगी। 12 मुखी 12 मुखी जो रुद्राक्ष होता है उसको केस में धारण करना चाहिए। ये भगवान सूर्य के 12 स्वरूप, आदित्य, जो सूर्य नमस्कार 12 प्रकार का किया जाता है ना, सूर्य भगवान का स्वरूप माना गया है 12 मुखी रुद्राक्ष। 13 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वो विश्व देवा का स्वरूप माना गया है। सौभाग्य और मंगल लाभ के लिए इसको धारण करना चाहिए। 14 मुखी रुद्राक्ष ये परम शिव है, जो भक्ति पूर्वक धारण करे उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। हे गिरिजा नंदिनी, हे गिरिराज कुमारी, मैंने आपको 14 मुखी रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया। रुद्राक्ष वैसे भी लाभकारी होता है, लेकिन यदि वो अभिमंत्रित करके धारण किया जाए तो उसकी महिमा और बढ़ जाती है। जैसे सोना है पवित्र और मूल्यवान, लेकिन उस सोने को तपा करके और उसको गढ़ा करके सुनार से अगर धारण किया जाए तो और सुंदर बन जाता है, आभूषण के रूप में। उसी प्रकार से रुद्राक्ष यदि अभिमंत्रित करके पहना जाए तो अति उत्तम होता है। कामना विशेष की पूर्ति के लिए उनके बीज मंत्र बताए गए हैं। 14 मुखी रुद्राक्ष के लिए 14 बीज मंत्र हैं। उत्तरोत्तर इनको समझना चाहिए, एक के बाद एक, एक के बाद एक। उनकी को अभिमंत्रित करने के लिए ओम श्रीं नमः, ओम क्लीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं हुं नमः, ओम हुं नमः, ओम हुं नमः, ओम श्रीं हुं नमः, ओम श्रीं नमः, ओम श्रीं हुं नमः, ओम क्रौं क्षौं रौं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम नमः। ये 14 मंत्रों से 14 मुखी रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करना चाहिए। यदि कुछ ना हो तो ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। के मस्तक पे चंदा है, जटा में गंगा है, के मस्तक पे चंदा है, जटा में गंगा है। निराले भोलेनाथ है, गले में सांप है। निराले भोलेनाथ है, गले में सांप है। के मस्तक पे चंदा है, जटा में गंगा है, के मस्तक पे चंदा है, जटा में गंगा है। निराले भोलेनाथ
भोले बाबा की कृपा चाहिए तो थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए और माता जो आ रही है उनको बैठने की जगह दे दीजिए। दिल बड़ा कीजिए, थोड़ा आगे आ जाइए। दोनों हाथ ऊपर उठा करके मस्ती में जय हो। बोले त्रिपुरारी नहीं तुलना तुम्हारी, भोले त्रिपुरारी नहीं तुलना तुम्हारी। तुम साल पहले देखा कोई अगाड़ी, तुम साल पहले देखा कोई अगाड़ी। के बाबा कैलाशी है, के काशी के वासी है, के बाबा कैलाशी है, के काशी के वासी है। निराले भोलेनाथ है, गले में सांप है। निराले भोलेनाथ है, गले में सांप है। के मस्तक पे चंदा है, जटा में गंगा है। के मस्तक पे चंदा है, जटा में गंगा है। निराले भोलेनाथ है, गले में सांप है। निराले भोलेनाथ है, गले में सांप है। मेरा दिल तो दीवाना हो गया भोले बाबा तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया भोले बाबा तेरा। ओ शंभू बाबा तेरा, भोले बाबा तेरा, ओ भोले बाबा तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया शंभू बाबा तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया भोले बाबा तेरा। बन करके रुद्र आप जग को बचाए, बन करके रुद्र आप जग को बचाए। रुद्राक्ष ने सबके कष्ट मिटाए, रुद्राक्ष ने सबके कष्ट मिटाए। ओ मिटाए संताप है, हरे सब पाप है। मिटाए संताप है, हरे संताप है। निराले भोलेनाथ है, गले में सांप है। निराले भोलेनाथ है, गले में सांप है। के मस्तक चंदा है, जटा में गंगा है। के मस्तक चंदा है, जटा में गंगा है। निराले भोलेनाथ है, गले में सांप है। निराले भोलेनाथ है, गले में सांप है।
भोले त्रिपुरारी नहीं तुलना तुम्हारी, भोले त्रिपुरारी नहीं तुलना तुम्हारी। तुम सा न पहले देखा कोई अगारी, तुम सा न पहले देखा ये बाबा कैलाशी है, ये काशी के वासी है, हाँ बाबा कैलाशी है, वो काशी के वासी है। निराले भोलेनाथ है, गले में सांप है, निराले भोलेनाथ है, गले में सांप है, निराले भोलेनाथ है, गले में सांप है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भूत बामन भोलेनाथ की पूजा के विधान के पश्चात प्रसाद की चर्चा की गई। प्रसाद परमेश्वर का साक्षात दर्शन ही प्रसाद कहलाता है। शिव महापुराण में कहा गया है, अलम याग सहस्त्रेण अप्यलम यागर्बुदैरपि भक्षिते शिव नैवेद्ये शिव सायुज्यमवाप्नुयात्। आगतम शिव नैवेद्यम गृहीत्वा शिरसा मुदा भक्षणीयं प्रयत्नेन शिव स्मरण पूर्वकम्। हृदये चंद्रकांते च स्वर्णरूप्यादि निर्मिते शिव दीक्षावता भक्तं नेदं भक्ष्यमिति यते। 1000 यज्ञ कर लो, 1 अरब यज्ञ कर लो, जो पुण्य नहीं प्राप्त होता है वो भोलेनाथ का प्रसाद प्राप्त करने से पुण्य प्राप्त हो जाता है। जिस घर में शिव जी का प्रसाद आ जाता है वो घर पवित्र हो जाता है। और जब शिव जी का नैवेद्य चढ़ा हुआ प्रसाद आपको मिले तो सिर झुका करके उस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। कौन सा शिव निर्माल्य ग्रहणीय है, कौन अग्रहणीय है, इस विषय में कहा गया है, हृदय चंद्रकांते व स्वर्ण रूप्यादि निर्मिते। पार्थिव शिवलिंग की पूजन में धातु के शिवलिंग पर स्वर्ण अथवा रजत का, स्फटिक शिवलिंग का, बाण लिंग, लौह लिंग, सिद्ध लिंग जो स्वयंभू लिंग है, इन पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण योग्य है। और शिव जी के अभिषेक के जल को जो 3 बार पी लेता है वो पवित्रता को प्राप्त हो जाता है, उसके पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। लेकिन शिव जी के लिंग के ऊपर जो पदार्थ नैवेद्य में रख दिया जाता है उस पर चंड का अधिकार हो जाता है। पूजन करते समय जो भी नैवेद्य आप अर्पित कीजिए, जलहरी के बगल में रखिए, उसमें अपना बिल्वपत्र रख दीजिए अथवा तुलसी की मंजरी रख दीजिए। तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता, भोले बाबा की पूजा में तुलसी मंजरी का भी बड़ा महत्व है।
अथवा बिल्वपत्र से उसको ढक दीजिए, वो शिव नैवेद्य मान लिया जाएगा। लेकिन जो लिंग के ऊपर चढ़ा देते हैं ये दोष भी है, और वो फिर आपके लिए अग्रहणीय है, उस पर चंड का अधिकार होता है। जो शिव दीक्षा से संपन्न होते हैं उन्हीं का अधिकार केवल माना गया है। सही बात तो यह है कि मूर्तियों के मुख में कभी भी लगाने नहीं चाहिए, बहुत बड़ा दोष है। पुराण में तो नहीं लिखा है, शिव पुराण में, लेकिन मनमानी पुराण में, बुढ़िया पुराण नहीं कहूंगा, मनमानी पुराण में मैंने बहुत सारे पुरुषों को देखा, लेकर के जाएंगे मीठा और सीधे भोले बाबा के, गणेश जी के, नंदी के मुंह में ऐसे। बहुत से लोग तो इतने जोर से रगड़ते हैं कि जो मूर्ति है वो भी घिस गई कई जगह पर। बहुत बड़ा दोष है। आपके मुख में ठूस ठूस के कोई खिलावे तो कैसा लगेगा? किसी को आप मुख में खिलाते हो क्या? सर्व करते हो ना, प्लेट में लगा करके सामने रख देते हो, जितना मन होगा उतना खाएंगे, ठीक है ना? इसलिए शिव जी को नैवेद्य जब अर्पित करें तो पात्र में रख करके सामने रख दो। फिर भी कोई पर बहुत ज्यादा स्नेह आ जाता है तो मुंह में मिठाई खिलाते हैं, नहीं मन मानता है। कभी खिलाने का ही मन कर जाए कि भोले बाबा के तो मुंह में ही ठूस हम ठूस, बिना खिलाए कल्याण ही नहीं है हमारा, मन को तृप्ति नहीं है। और फिर उस प्रसाद को देख करके मन ललचाए कि भोले बाबा को तो पवा दिए, अपने को भी मिलना चाहिए, और कहा गया है कि ये चंड के अधिकार का हो गया, इसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए भी शिव महापुराण में विधान है। भोले बाबा बड़े दयालु हैं, आशुतोष हैं, वो अपने भक्त के कल्याण के लिए हर एक रास्ता निकाल दिए। शिव महापुराण में आया है वर्णन, शिवलिंग का स्पर्श किया हुआ प्रसाद भी आपकी पाने की बलवती इच्छा है, तो फिर उसको पवित्र कैसे किया जा सकता है, अपने योग्य कैसे बनाया जा सकता है, उसके विषय में महादेव कहते हैं, अग्राह्यम शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम सालग्राम शिला संगात सर्वम याति पवित्रताम। महादेव कहते हैं जो अग्राह्य है, चाहे वो पत्ता है, चाहे फूल है, चाहे जल है, चाहे नैवेद्य है। बहुत से लोग भोले बाबा पर बिल्व पत्र चढ़ाते हैं और चढ़ाने के बाद अपने मन से उठा करके ले आते हैं, ये प्रसाद है। प्रसाद अपने आप नहीं उठाया जाता है, प्रसाद किसी से लिया जाता है। ये तो मनमानी हो गई, ये नहीं है, किसी से लेना चाहिए। तो किससे लो? आप उठा करके तो ले आए, किससे लो? तो भोले बाबा ने ये व्यवस्था बनाई है कि सालग्राम शिला संगात सर्वम याति पवित्रता। मेरे पिंड के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया हुआ पत्र पुष्प फल जल नैवेद्य जो अग्राह्य है वो भी ग्रहण करने योग्य कब मिल जाए हो जाएगा? जब किसी सालिग्राम शिला का स्पर्श उसको करा दिया जाए, तो सालिग्राम भगवान के स्पर्श मात्र से वो सारा का सारा पवित्र हो जाएगा, उसको आप ग्रहण कर सकते हो। महादेव अपनी पूजा का विधान बताते हैं, विधिवत बड़ा अद्भुत स्वरूप है। विश्वेश्वर संहिता सृष्टि खंड का वर्णन किया गया है। यह सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई है? महादेव की आज्ञा से त्रिदेव प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने सृष्टि के क्रम को किया है। 10 प्रकार की सृष्टि बताई गई है और सबसे पहले मानस पुत्रों में 10 पुत्रों को उत्पन्न किया है। 10 प्रकार की सृष्टि में 9वें नंबर पर हम मनुष्य कहलाते हैं। सबसे पहली सृष्टि क्या है? जलज।
जो जल में उत्पन्न हुई, क्योंकि ये संसार जलमय था और जलज के बाद फिर अंडज सृष्टि हुई। आकाश में उड़ने वाले जो पक्षी होते हैं वो अंडज कहलाते हैं। और फिर उसके बाद जब धरती स्थापित हो गई तो धरती स्थापित होने के बाद धरती में उद्भिज सृष्टि हुई है। उद्भिज माने धरती को फोड़ करके जो निकलते हैं, जैसे वृक्ष इत्यादि। जिसमें जरायुज एक सृष्टि कहलाती है, जो मां के नाल से जुड़े हुए आते हैं, चाहे वो पशु योनि के हो चाहे मानव योनि के हो, वो जरायुज कहलाते हैं। हम मनुष्य क्या है? जरायुज। देवर्षि नारद जी भगवान ब्रह्मा के मानसिक सृष्टि में 10 पुत्रों में से एक है, जो ब्रह्मा जी की गोद से उत्पन्न हुए। उत्संगात नारदा, गोद से उत्पन्न हुए देवर्षि नारद। एक दिन ब्रह्मा जी को उन्होंने आराधना करते देखा। वो बोले, किसकी आराधना कर रहे हो? बोले, जिसने हमको सृष्टि का दायित्व दिया है, मैं उसी की आराधना कर रहा हूं। वो कौन है? बोले, हम में और विष्णु में अपने अहम की लड़ाई चल रही थी, तब अग्निस्तंभ के रूप में वो प्रकट हुए, विवाद को समाप्त कराया और पालन करता देव देवेश्वर के रूप में विष्णु को स्थापित किया और सृष्टिकर्ता के रूप में मुझको स्थापित किया है। मैं उन्हीं महादेव का महामंत्र जाप कर रहा हूं। यद यदा चरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनाः। जो बड़े लोग करते हैं उसी का अनुसरण छोटे लोग करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, वंदे शिवम तम प्रगतेरनादिम प्रशांतमेकं पुरुषोत्तमं हि स्वमायया कृष्णमिदं हि सृष्ट्वा नभोर्वदन्तर बहिरास्थितो यः। वो आदि पुरुष भगवान शिव जो परम शांत है, जिन्होंने विष्णु को पुरुषोत्तम पद प्रदान किया है। पुरुषेश उत्तमम पुरुषोत्तमः। उन भगवान शिव से मेरी एक ही प्रार्थना है, जीवन में कुछ आए ना आए, अहंकार कभी ना आए। अहंकारी मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जैसे माता पिता से संतान सब कुछ मांगती है, वैसे ही जगता पितरम शंभु जगतः मातरम शिवाम तत्पुत्रं च गणाधीशं न त्वयि तद्वर्णयामहे। मैं प्रकृति और पुरुष स्वरूप उमा महेश्वर के चरणों में प्रणाम करके बार बार एक ही बात कहता हूं कि मेरे जीवन में कभी भी अहंकार न आने पावे। इसलिए शिव तत्व का भजन कर रहा हूं, जाप कर रहा हूं, सुमिरन कर रहा हूं। ब्रह्मा जी से प्रेरित होकर के और नारद जी के भी मन में आया कि मैं भी जाकर के कहीं पर भजन करता हूं। भगवान महादेव की माया बड़ी प्रबल है, वो इसी के माध्यम से कोई अद्भुत लीला करना चाह रहे। तो इसलिए सृष्टि के क्रम में मानसिक सृष्टि में उत्पन्न देवर्षि नारद पिता ब्रह्मा से प्रेरणा लेकर के और महामंत्र का जाप करने के लिए स्थान का निरीक्षण करने लगे। और एकस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनिसत्तमः ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोर्थम मन आददे। यत्र तत्र विचरण करते हुए हिमालय पर्वत पर पहुंचे हैं। वहां पर एक परम सुंदर उनको गुफा दिखाई पड़ी, जो सुर नदी गंगा जी के किनारे पर
गुफा बनी हुई थी, कलकल धारा गंगा जी की वहां से बह रही थी। चारों तरफ सुंदर प्रकृति का सौंदर्य दिखाई पड़ रहा था। आम, रसाल, कटहल, बरहल, जामुन, नींबू, बिजौरा, अनेक प्रकार के फलदार वृक्ष थे। पक्षियों का कलरव हो रहा था, मानो बीणा पाणी सरस्वती सातों स्वर को अपनी बीणा से झंकृत कर रही है। कृति को देख करके कर्ता की याद आ जाती है। कृति को देख करके कर्ता की याद आ जाती है। कोई भी वस्तु जो निर्माण हुआ है, जब उसको आप निहारने लगोगे तो ये निर्माण किसके द्वारा किया गया है उसका चिंतन आ जाता है। देवर्षि नारद प्रकृति का निरीक्षण कर रहे थे, दर्शन कर रहे थे, और प्रकृति का दर्शन करते करते उनके मन में परमात्मा का चिंतन सहज आ गया, सहज समाधि लग गई। ये जल किसने बनाया, इस धरती को किसने बनाया, ये छाता इतना बड़ा बिना डंडा के किसने तान दिया, कौन है जो इस इतने बड़े छत के ऊपर बल्ब लटकाया है। कोई धीमा प्रकाश दे रहा है, कोई ज्यादा प्रकाश दे रहा है। सूरज, चंदा, तारे किसने बनाया?